पाकिस्तान में इतने लोग नहीं होंगे जितने हमारे यहाँ बाबा बन गए। जब बाबा पानी पी के ही रहते थे तब कोई नहीं दिख रहा था। अब अगर बाबा BMW में चलने लगे तो उसमें राधा रानी की कृपा है, उसमें राधा रानी ने। और ये BMW ना मानो ना, इसको राधा रानी की गोद क्यों नहीं मानते? अब आपको वैनिटी मिल जाएगी तो तुम बोतल खोल के पियोगे, समस्या ये है ना। हम तो उसमें भजन कर रहे हैं, तुम्हें लग्जरियस मिल जाएगा तो तुम उसमें अय्यासी करोगे। भगवान भी कहते हैं यार तुम लो ना, तुम उसका उपयोग करोगे। अगर 5 स्टार मिलेगा तो तुम 5 स्टार में अपनी माला ही जपोगे और कुछ नहीं करोगे। अब हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि गाल पे थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल कर दें कि इस पे और लगाओ। लोहा कभी लकड़ी को नहीं काट सकता अगर लोहे के साथ लकड़ी को न मिलाया जाए। तो हमें लगता है कि हमारे साथ जो रह रहे हैं कि हम सब हिंदू भाई भाई और वो हम मुस्लिम सब भाई भाई, वो ठीक है, हम मान रहे हैं। पर तुम पीठ पीछे से जो छुरा भोंकने का काम करते हो ये ठीक नहीं है। साधु सन्यासी ब्राह्मण आचार्य मिलकर अगर एक अलग जगा दें तो कभी सामने आओ, ऑफ कैमरा हो, फिर हम आपको सुनावेंगे कि हमारे पास क्या है। सर तो कोई एक ऐसा मंत्र बताइए जो लाइफ चेंजिंग हो। जिस मंत्र को ध्रुव जी ने जपा उन्हें भगवान 6 महीने में मिल गए। बृहस्पतिवार को 108 बार जप करता है लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ करके घी का दीपक जला के, तो उसकी लाइफ में 100% चेंज आएंगे। एक छोटा सा मापदंड बताऊं, एक छोटा सा थर्मामीटर बताऊं। कथा कहते कहते भावना में अगर कोई कथावाचक डूब करके रो जाए भगवान के लिए, तो मुझे लगता है कि जिस दिन वो जितनी देर के लिए रोया है, असली कथा उसने उतनी देर ही कही है। बाकी तो सब दुनिया को दिखाने के लिए, सब दुनिया को रिझाने के लिए। वेशभूषा से संत हो पाना या तिलक चंदन लगा करके संत हो पाना, ये तो बाहरी बात है। पर हृदय से संत हो जाना, भगवान की सेवा में लग जाना, भगवान की कथा। उन्होंने साधु संतों का विरोध किया, साधु संतों को पीटा या कुछ भी ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, तो हमें लगता है कि वो सनातनी है ही नहीं। शराबी बैठ गया ऑटो में, जब बहुत दूर 100-150 किलोमीटर चल गया तो उसने पूछा भाई साहब कहाँ जाना है? तो उसने कहा ये भी मैं तय करूंगा, ये तो तू तय कर, पैसे मैं दूंगा। कहाँ जाना है मुझे खुद पता नहीं है कहाँ जाना है। तो आज की दुनिया ये है कि उसे खुद पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले लक्ष्य तय करो, फिर गोपाल जी का नाम लेके खूब आगे बढ़ो। जब बात आती है सनातन धर्म के असली रूप की, तो कुछ लोग हमें उसकी असली रोशनी दिखाते हैं। आज हमारे साथ है श्री अंकुश महाराज जी, जिनके शब्दों में ज्ञान, भक्ति और परंपरा का संगम है। इस एपिसोड में हमने बात की असली कथावाचक कौन होते हैं, हिंदू रीति रिवाज का सच्चा अर्थ क्या है। यह एपिसोड ज्ञान और भावनाओं से भरा हुआ है, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपके मन को शांत करेगा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं श्री अंकुश महाराज जी के साथ, सिर्फ DIP शो में। वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, कृपा। जय लड्डू गोपाल। जय लड्डू गोपाल। वैसे एक कथावाचक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक कथावाचक की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट होती है, और आपने इतनी कम उम्र में ये जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट करी, और क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? मेरे लिए सबसे पहले तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम, जय लड्डू गोपाल। और मेरा आरंभ कब से हुआ ये तो मुझे भी पूर्ण रूप से याद नहीं है, परंतु इतना ज़रूर याद है कि हमारा पहले जब इस कथा क्षेत्र में आने का था तो उससे पहले हमारा गायन पक्ष में बहुत अधिक ध्यान था। और सत्य बताऊं तो मेरा सिंगर बनना था मुझे, परंतु किसी कारण से फिर मैं डिवोशनल हुआ और भगवान की भक्ति में माता पिता ने मुझे वृंदावन भेजा। तो मैं उस समय बहुत कम आयु थी, तो पहली बार जब वृंदावन आया तो आया, बस रुका नहीं, मैं वहाँ से भागा। फिर ऐसी गोपाल जी ने कमर पकड़ी, ऐसा हाथ पकड़ा कि फिर मैं लौट के आया वृंदावन। और बचपन से ही गोपाल जी की सेवा करने का, लड्डू गोपाल जी हमारे आइडियल हैं, हमारे सर्वस्व हैं, और उन्हीं की सेवा करने में ही हमारा पूरा जीवन जाता है। तो उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। और कथा का एक्सपीरियंस तो जीवन भर नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, नया अनुभव होता है। तो ये जो अब तक का अनुभव रहा है, इस अनुभव को न तो कभी भुलाया जा सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारा जब बुढ़ापा आएगा तो हम इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों के साथ खूब आनंद करेंगे, लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। और ये कथा वाचन का क्षेत्र, इसमें भगवान की पूजा, भगवान के भजन, भगवान की लीला, निरंतर इसमें मन लगा रहता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भगवान अगर हमें आगे भी कभी इंसान बनाए, अगर ऐसे हमारे कोई कर्म हो, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ब्राह्मण परिवार में जन्म देवे अथवा साधु सन्यासी बना दे, और बस निरंतर भगवान आपकी ही कथा करवाए, और कोई कामना नहीं है। इसी प्रार्थना से ही भगवान के साथ, चूँकि ये हमारे लिए इससे बड़ा अनुभव, इससे सुंदर अनुभव हमारे जीवन का कुछ नहीं हो सकता कि मैं जब व्यासपीठ पर बैठकर हजारों लाखों लोगों को संबोधित करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं हजारों लाखों लोगों को नहीं, उसमें बैठे मेरे भगवान को ही मैं संबोधित करता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। तो आगे
अच्छा, तो आप एक कथावाचक हैं, तो आपकी जब जर्नी शुरू हुई, आपने जब पहली कथा हुँ, जब आप गए व्यास पे बैठे होंगे, जी। तो तब आपका कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे? आपने कैसे, मतलब एक होता है ना कि फर्स्ट टाइम हम कुछ स्टार्ट करते हैं, तो उससे हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, और ऐसे भी होता है कि कुछ चीज़ें हमें ऐसे परेशान होते हैं हम उन चीज़ों को लेकर, जी। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मेरी सबसे पहली कथा हमारे औरैया क्षेत्र में हमारे यहाँ गाँव के पास एक मंदिर है, शहर है औरैया, तो वहाँ एक मंदिर है देवकली मंदिर। तो वो जो मंदिर है वहाँ से हमने आरंभ किया और पहली कथा हमने 1 महीने की थी। सबसे बड़ी कथा और 1 महीने की कथा जिसमें कि हमने भागवत जी के एक-एक श्लोक, और तब वो समय हुआ करता था कि ये बहुत बड़ा सेटअप नहीं हुआ करता था। हम ही तखत डाल के कथा कहते थे, हम ही माइक लगा लेते थे, हम ही हारमोनियम बजा लेते थे, सारा कुछ और सच कहूँ तो उस समय महादेव के अलावा भगवान शंकर का मंदिर था, आज भी है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारे क्षेत्र का। तो महादेव के अलावा कोई और सुनने को बैठता नहीं था, हम अकेले बैठे होते थे, सामने बाबा बैठे होते थे, उनको कथा सुनाते थे। और हम तो इस बात का अनुभव करते हैं कि हमने बाबा को 2-3 वर्ष 1-1 महीने लगातार श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, राम कथा सुनाई, शिव महापुराण सुनाया। तो हमें लगता है कि हम कहीं यजमान के यहाँ जाते हैं कथा करने तो वो हमें कुछ दक्षिणा देता है। तो 1-1 महीने कथा सुनाने की दक्षिणा ही भगवान हमें दे रहे हैं कि जो हम निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, निरंतर कई हज़ार लाखों लोगों को कथा सुना रहे हैं। तो इसमें मेरे ऊपर महादेव की कृपा है। और सबसे सुंदर बात है, महादेव ने जो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी दी है तो वो अपने मंदिर के पास ही दी है, वहीं अच्छा। स्थान बना है अपना। अच्छा सर, जैसे एक कथावाचक है, आजकल सोशल मीडिया की लाइफ में ना, आज अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लोग फोर्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कथावाचक बनने का या स्पिरिचुअल जो भी है ओरिएंटेड बनने का, वो फोर्स करके उनको ऐसे सिखा सिखा के उनको सोशल मीडिया पे आगे कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि एक पर्सन या एक बच्चा जो खुद से उन चीज़ों पे रुचि रखता है, वो उस फील्ड पे जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है या फिर उसको फोर्स करके उस फील्ड में भेजना वो इम्पोर्टेंट जी, है? देखो मैं सबसे पहले तो आज के युग के माता-पिताओं से ये प्रार्थना करूँगा कि किसी भी कार्य क्षेत्र में बालक को या बालिका को ज़बरदस्ती ना डाला जाए। चाहे वो डॉक्टर बनाना हो, चाहे क्रिकेटर बनाना हो, चाहे वो भगवान की कथा या सेवा जो भी करना हो। चूँकि जब कोई बालक अपनी मेंटालिटी बना लेता है कि मुझे ये बनना है और कोई पीछे से धक्का मारता है कि नहीं तुझे ये बनना है, तो ना वो इधर का रह पाता है, ना इधर का, बीच का हो जाता है वो। तो ये जो कथावाचन का क्षेत्र है या भक्ति का क्षेत्र है, ये किसी के दबाव में नहीं हो सकता है। मीराबाई को कितना रोका गया कि तुम भक्ति मत करो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम पूजा पाठ मत करो। राणा जी ने जहर दिया, विष पिलाया, सब कुछ किया गया, पर उनकी भक्ति तो भगवान से लग चुकी थी। और जिनका जहाँ जिस क्षेत्र में प्रेम बढ़ गया, गोपाल जी से बढ़ गया, गिरधर लाल जी से बढ़ गया, या जिस क्षेत्र में जिसकी लगन लग गई है, मेरी प्रार्थना तो यही है कि उसे उसी क्षेत्र में जाने दिया जाए। आप अपनी मर्जी से किसी बच्चे पर अपना दबाव थोप सकते हैं, परंतु उसको वो बनाया नहीं जा सकता है। आप डिग्री हासिल करवा सकते हैं डॉक्टर की, आप उसे क्रिकेटर बनाने के लिए अच्छा कोई क्लब ज्वाइन करवा सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी, अच्छा एक कॉलेज ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन क्रिकेटर नहीं बना सकते। कितने हज़ारों लोग बच्चे जाते हैं, क्या सभी क्रिकेटर बन जाते हैं? नहीं, क्योंकि कई बार तो उनकी रुचि नहीं होती है, माता पिता की रुचि होती है, कई बार तो उनका मन नहीं होता है पर माता पिता का मन होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये कथावाचन क्षेत्र भी है, ये माता पिता के डिसाइड करने पर कि अब हमारा बेटा आगे महाराज बनेगा, हमारा बेटा आगे पूजा पाठ करेगा, संभव नहीं है। आप करके देख लीजिए प्रयास, आप अपने बच्चे का भविष्य, चूँकि 20-25 वर्ष तक की उम्र में आप धक्के मारते रहेंगे कि तू ये बन जा, तू ये बन जा, जी। और तब तक उसकी एक वो जो अंदर एनर्जी होती है वो समाप्त हो जाएगी, फिर वो ना इधर हो पाएगा ना उधर हो पाएगा, वो बीच में लटका रह जाएगा। ऐसे कई लोग, हमारे अनुभव में ऐसे कई लोगों को हमने देखा है। हमारे वृंदावन विद्यालय में बिठूर में हम लोग जब कुछ दिन रहे, नैमिषारण्य में रहे, वहाँ माता पिता ज़बरदस्ती बच्चों को देख के भेज देते थे। अब हम जैसे लोगों की व्यवस्था और ये सब देख करके उनको लगता है कि नहीं, ये तो अलग ही जीवन है, इसका तो आनंद अलग है, ये बना दिया जाए। तो ये बनाया नहीं जा सकता, ये बने बनाए आते हैं। ये भगवान के यहाँ से पहले से डिज़ाइन किए हुए होते हैं वो लोग। वो आपकी डिज़ाइनिंग के लिए वो नहीं बैठे हैं कि आप डिज़ाइन करेंगे तब वो बनेंगे, वो पहले से डिज़ाइंड है, वो प्री प्लान्ड है कि उनको ये बनना है, वही बन पाते हैं। बाकी तो कुछ भी करो, घड़ा आप फोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे, कुछ नहीं बनेगा। ये स्पष्ट बात है। अच्छा, तो आपके अनुभव से, जो आपका अनुभव है, उससे एक असली
कथावाचक कौन हो सकता है या कौन है अभी के सोशल मीडिया के टाइम में? असली कथावाचक कह पाना, चूँकि देखो कथा वाचन करना तो कथा मैं भी करता हूँ, कथा तो और अन्य कथा व्यास सभी करते हैं। पर अगर ये माना जाए कि असली कथावाचक कौन है, तो वैसे तो जो कथा कह रहा है, जो व्यासपीठ पर बैठा है, वो असली ही है, परंतु सामने वाले को तो असली लगेगा ही। उनकी पर पहचान कैसे कर सकते हैं हम? उनकी पहचान सामने वाला नहीं कर सकता। अच्छा। ये सामने वाले की आँख इतनी मजबूत नहीं है कि वो ढूँढ पाए कि ये असली है। हाँ, वो चूँकि जो मैं एक बात बताऊँ, बाहर का चरित्र अलग होता है, अंदर का चरित्र अलग होता है। हम असली कथावाचक, असली भक्त, असली पूजा पाठ करने वाला उसे मानते हैं जो जैसा बाहर है वैसा अंदर है। जी। हम बाहर कुछ होते हैं, अंदर कुछ होते हैं, और ये कोई थर्मामीटर नहीं बना, कोई ऐसा मापदंड नहीं बना कि जो ये खोज के बता दे कि ये असली कथावाचक। ना कोई ये बता सकता कि ये असली संत है। वेशभूषा से संत हो पाना या तिलक चंदन लगा करके संत हो पाना, ये तो बाहरी बात है, पर हृदय से संत हो जाना, भगवान की सेवा में लग जाना, भगवान की कथा। और मैं आपको एक छोटा सा मापदंड बताऊं, एक छोटा सा थर्मामीटर बताऊं। कथा कहते कहते भावना में अगर कोई कथावाचक डूब करके रो जाए भगवान के लिए, तो मुझे लगता है कि जिस दिन वो जितनी देर के लिए रोया है, असली कथा उसने उतनी देर ही कही है। बाकी तो सब दुनिया को दिखाने के लिए, सब दुनिया को रिझाने के लिए, सबको मनाने के लिए, यजमान ने इतना 50 लाख खर्चा किया है तो उसके अकॉर्डिंग करना। पर जितनी देर आपने आंख बंद करके भगवान को कुछ सुना दिया, जितनी देर आप उनके लिए रो दिए, असली कथावाचन आपने उतनी देर ही किया है। उसके बाद सब दिखावा है। ये मैं स्पष्ट सबके लिए कह रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे आप लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं और उनको आपने अपना गुरु भी माना है, जी। तो उनकी जो लीलाएं हैं उनमें से एक लीला, प्रमुख लीला है कि वो वृंदावन वही जा सकता है जिनको राधा रानी लड्डू गोपाल जी बुलाना चाहें। तो उस पे आपका क्या विचार है कि क्या ये सच है कि वृंदावन वही जा पाता है जिनको लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी बुलाना चाहती हैं? सबसे मुख्य बात यह है कि जब कभी हमारे मन में प्रेरणा आती है कि हमें, कई बार हम लोग अचानक घर में बैठे होते हैं और एकदम से प्रेरणा आती है कि नहीं, हमें कल वृंदावन जाना है। तो जो ये प्रेरणा है, ये हमारी नहीं है, ये आपकी नहीं है, किसी पड़ोसी की नहीं है कि उसने हमें फोर्स किया है। ये जो प्रेरणा है, हमारे अंदर बैठे गोपाल जी की ही प्रेरणा है कि तुम अब आओ हमारे पास। और कोई कहे कि महाराज भगवान ने हमारे अंदर प्रेरणा कर दी तो हम क्यों जाएं, भगवान ही आ जाएं। तो जो हृदय में प्रेरणा आई है, वो करने आए हैं तुम्हारे हृदय में प्रेरणा, तो पहले वो आए हैं, बाद में तुम्हें बुला रहे हैं। और कितना भी कोई प्रयास कर ले वृंदावन जाने के लिए, बिना राधा रानी की कृपा, एक भक्त कहते थे, वृंदावन की महफिल को ये भक्त ही सजाते हैं और यहाँ वही आ पाते हैं जिन्हें स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं। तो उनकी मर्जी के बिना वृंदावन जा पाना और बिना लड्डू गोपाल जी की कृपा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। और मैं स्पष्ट कहूँ तो वृंदावन में तो बिल्कुल संभव नहीं है। आपको कितनी देर पैदल चलना है, ये उन्होंने तय किया हुआ है। कहाँ आपको गाड़ी पार्किंग करनी है, ये उन्होंने तय किया। आप कितना भी फोर्स कर लो कि नहीं नहीं गाड़ी अंदर लेके जाएंगे, पर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उनको आपसे उतना श्रम लेना है। उनको आपसे उतनी जो आपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया है ना, तो वो उतना कम करवा के ही तुम्हें दर्शन देंगे कि अब ये आप बैलेंस आ जाओ, तब तुम्हें दर्शन मिलेगा। कि तुमने जितना बटर वटर लगा के तुमने खाया है ना, तो वो पहले बैलेंस कर मेरे पास, तब आ। तो वो क्रम है, उनको तो बिल्कुल बैलेंस में चाहिए व्यक्ति। और वो तभी, जितना पसीना आपने एसी में आनंद लेकर के आराम से बैठे हैं, तो वो उस एवज में पसीना निकलवा लेंगे, तब तुम्हें दर्शन देंगे। तो वो है उनका, तो उनकी लीला जय है। चलिए बढ़िया। और एक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्सफुली इस फील्ड में भेजते हैं, तो ऐसे ही जो अभी के टाइम में जैसे 20+ के बच्चे हैं या फिर 20 से ऊपर के, तो उनका लाइफ में क्या पर्पस होना चाहिए? बालकों के लिए तो देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि वो पहले तो अपना एक एम सिद्ध करें कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। सबसे पहले तो हम लोग आज सबसे बड़ी समस्या में ये हम भूल में पड़े रहते हैं कि हमें क्या करना है। माता पिता ने जो कह दिया वो करने लग गए, ये सोचने लगे, वो सोचने लगे, और हर 10 दिन में 15 दिन में हमें हमारा प्रोफेशन चेंज करना होता है कि अब हमें ये करना है, नहीं इसमें कोई लाभ नहीं है, अब हमें ये करना है। तो सबसे मुख्य बात आज के यूथ के लिए सबसे मेन ये है कि वो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें कि हमें क्या करना है। जब वो लक्ष्य तय कर लेंगे कि हमें ये करना है, फिर उस लक्ष्य की ओर बढ़ें और बस गोपाल जी का नाम लें और
लड्डू गोपाल जी से तो अच्छा सेवा, हमारे लिए तो लड्डू गोपाल जी गुरु भी हैं, हमारे भगवान भी हैं। और इन गुरु और भगवान इन सबसे अधिक हम उन्हें अपना यार मानते हैं। और जब हमने पहला भजन वृंदावन में जब मैं पहले पहुंचा था, तो परिवार के लोगों ने ज़बरदस्ती भेज दिया और हमने फ़ोन किया कि हमें बुलाओ, तो घर के लोगों ने कहा नहीं अब तुम नहीं आओगे। तो उस समय हमें लगा कि यार अब तो घर वाले भी छोड़ रहे हैं, कोई नहीं अब तो उस समय एक पंक्ति लिखी थी, हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। और ये भजन भी हमारा यूट्यूब पर है, बहुत पसंद किया जाता है। तो उसमें एक हमने पंक्ति आगे लिखी थी, सब यार बना के देखे हम, नहीं कोई कभी भी हमारा हुआ, अब छोड़ चले जग की यारी, बस सांवरा यार हमारा हुआ। तो ये भावना है कि हमें मुख्य बात यह है कि भगवान की ओर बढ़ने के लिए लक्ष्य तय करना है और कहाँ जाना है, उसके लिए गोपाल जी की सेवा में लग जाओ। लक्ष्य तय करके आगे बढ़ो, बिना लक्ष्य के आप बढ़ेंगे तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि एक ऑटो जा रहा था, एक शराबी बैठ गया ऑटो में, जब बहुत दूर 100-150 किलोमीटर चल गया तो उसने पूछा भाई साहब कहाँ जाना है, तो उसने कहा ये भी मैं तय करूँगा, ये तो तू तय कर, पैसे मैं दूंगा, कहाँ जाना है मुझे खुद पता नहीं है कहाँ जाना है। तो आज की दुनिया ये है कि उसे खुद पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले लक्ष्य तय करो, फिर गोपाल जी का नाम लेके खूब आगे बढ़ो। और अभी जो यूथ है वो काफ़ी इन स्पिरिचुअल चीज़ों में इतना घुसते जा रहा है, जैसे अच्छी बात भी है, बट वो ऐसे है कि अपने भगवान को, अपने इष्ट को बदलते जाते हैं। लड्डू गोपाल जी को पूज लिया, अगर उनसे उनको फ़ायदा नहीं हुआ तो भोलेनाथ जी को पूज लिया, उनसे फ़ायदा नहीं हुआ तो हनुमान जी के पास चले गए। तो आपका क्या आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि क्या ये सब जो कर रहे हैं वो सही है, या फिर एक अपने इष्ट को चुन के उन्हीं की पूजा करते रहें तो तब उनको एक अच्छे फल की प्राप्ति होगी? आज हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी से भी ये पूछो कि आपके इष्ट कौन हैं, तो मुझे लगता है कि 30-40% लोग बता दें तो ठीक है, बाकी बता ही नहीं पाएंगे कि इष्ट मीन्स क्या होता है, कि इष्ट कौन है, इष्ट को क्या कहते हैं और इष्ट हम किसे माने। तो सबसे पहली बात, इष्ट कैसे खोजें, ये भी समस्या है लोगों के साथ कि चलो हम एक भगवान की पूजा भी करें लेकिन हम वो खोजें कैसे। तो उसके लिए सबसे सुंदर का उपाय ये है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे किसी भी दिन उठें, रोज़ ना उठ पाएँ कोई बात नहीं है, पर एक दिन 4 बजे उठें और दीपक जला के स्नान ध्यान करके आप आँख बंद करके बैठें और आँख बंद करके बैठें, ओम कहें। जिन भी भगवान की आपके आँखों के आगे पहले फ़ोटो आए, जिन भगवान का पहले चित्र आए, आप समझ लेना यही मेरा मालिक है, यही मेरा सब कुछ है, और उन्हीं की पूजा करना आरंभ कर दो, आप बहुत आगे जाएंगे, ये निश्चित है। पर समस्या ये है कि हम कर नहीं सकते, हम खोज ही नहीं पाते। अभी हम कथा कहने पहुंच जाएं तो सब जय लड्डू गोपाल करने लगेंगे, अभी शंकर भगवान की कथा होने लगे तो श्री सवाय नमस्तुभ्यम करने लगेंगे, अभी हनुमान जी की कथा होने लगे तो जय बजरंग बली होने लगेगा, राम कथा होने लगे तो जय श्री राम। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं कि आप ये सब ना करें, किसी भगवान का विरोध नहीं करना है, लेकिन कम से कम अपने एक भगवान का चयन करें। जैसे हमारे भाई सबके पिताजी होते हैं, हम उनसे अंकल जी कहते हैं, किसी से मौसा जी कहते हैं, किसी से चाचा जी कहते हैं, पर हमारे पिताजी तो हमारे ही है ना, एक ही है ना हमारे, वो तो 2 नहीं हो सकते, वो 4 नहीं हो सकते, सब हैं, बहुत लोग हैं। ऐसे ही हमारे भी इष्ट एक होने चाहिए। और एक वृंदावन में बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधिए सब सध जाएगा। और सबको एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई, एक नाव जा रही थी तो थोड़ी दूर नाव चली, डूबने लगी, एक व्यक्ति फंस गया और तो सब तैर लेते से कूद गए, वो अकेला फंसा। उसने कहा कि मैंने बहुत पूजा की है, आज हम सब भगवान को बुलाएंगे। तो उसने सबसे पहले कहा, हे दुर्गा मैया कृपा करो। दुर्गा मैया तैयार होने लगी कि चलो इस पर कृपा करें, साड़ी पहनी, श्रृंगार किया। तब तक इसको लगा कि हम डूब जाएंगे, कोई नहीं। सो उसने कहा, हे हनुमान जी कृपा करो। अब दुर्गा मैया को हनुमान जी बनना था, तो अब उन्होंने गदा उठाया और वो सब तैयारी की। तब तक इसने कहा कि हनुमान जी भी नहीं आ रहे। हे कृष्ण कन्हैया लाल। सो कृष्ण कन्हैया लाल ने मुकुट लगाया, मोर लगाया, पंखों बांसुरी उठाई, और तब तक उसने फिर बदल दिया, हे राम जी कृपा करो। राम जी ने कहा यार चेंज तो करने दे। उठाया धनुष उन्होंने, अब जब तक धनुष उठाया तब तक नाव डूब गई, मर गया, ऊपर पहुंचा। उसने कहा प्रभु आपकी हमें व्यवस्था समझ में नहीं आई, हम मरते रहे, इतने भगवानों को बुला दिया और कोई नहीं आया। भगवान बोले यही तो भूल की, कम से कम एक भगवान पे तो रुकता, एक को बुला दिया, इंतजार तो करता कि अब वो आएंगे। अब तुमने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही तो है, अब तुमने उसके चक्कर में 20 को बुला डाला, तो उन्हीं एक को ही 20 बनना है, वही एक है। अब उसके चक्कर में तुम लगे पड़े हो बुलाने में, तो कहाँ से मिलेगा। तो एक को संभालिए, और एक को संभालने पे आप अनेक आपके पीछे आएंगे।
ये निश्चित है। बस एक को संभालने की तैयारी करो, इष्ट को समझ लो, ढूंढो नहीं, भागो नहीं, भ्रमित मत हो कि हम साईं बाबा को पूजने लगेंगे, फिर पीपल वालों को पूजने लगेंगे, फिर यमुना नदी वालों को, किनारे पे घाट पे, न जाने कहाँ कहाँ लोगों की स्थिति है। तो इसलिए एक को संभालो, आंख बंद करो, ढूंढो, वो आपके सामने आ जाएगा। सर जैसे आपने बोला कि बहुत सारे भगवान को ना पूज ढूंढ कर किसी एक के पीछे अपने आप को निस्वार्थ समर्पित कर दीजिए। वैसे ही जैसे आपके जो लड्डू गोपाल जी आप जिनको बहुत मानते हैं, तो उनसे जुड़ने का अनुभव कैसा रहता है? मेरे लिए मेरे गोपाल जी से जुड़ने का अनुभव वाणी का विषय भी नहीं है, परंतु अनुभव बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सबको ये अनुभव ज्ञात हो कि गोपाल जी से अनुभव। तो गोपाल जी से मुझे लगता है कि हम जुड़े नहीं हैं, जुड़े ही थे, और जब पूर्व से ही जुड़े थे तो उनकी सेवा, उनकी पूजा, उन्हें हमने अपना, मैं आपको प्रारंभिक कथाओं का अवसर बताऊं, जब हम अपने साथ छोटे गोपाल जी ले जाया करते थे तो कई बार ऐसे ऐसे स्थान पर रुकने को मिलता था जहाँ पर चेयर टेबल भी नहीं होती थी। प्रारंभिक समय था उस समय कथा का, तो व्यवस्थाएं भी बहुत अधिक नहीं होती थी। अब तो सब सरकार की सेवाएं होती हैं। छोटे से गोपाल जी थे तो कभी हमें खिड़की के साइड में जो थोड़ा सा गैप रहता है ना, तो हमें गोपाल जी को उस पर उनका आसन लगाना पड़ता था। और जब आसन तो लगा देते थे, पर समय जब रात्रि में विश्राम का आता था तो लगता था कि अब इनको यहीं बैठाए रहेंगे क्या, क्योंकि उनको तो सुलाते थे, तो हम फिर उनको अपने साथ सुलाते थे। और ये मुझे लगता है कई वर्ष तक हमने किया, उनको अपने साथ सुलाते थे। तो सरकार को लगा कि नहीं, अब जगह व्यवस्था बदलनी चाहिए, तो उन्होंने फिर व्यवस्थाएं बदली, लोग जुड़े, और अब सरकार का अपना एक जगह बन जाती है। जहाँ भी कथाओं में जाते हैं तो उनका एक अपना आसन बनता है। गोपाल जी भी बड़े हो गए, तो अब हमने सोचा कि इतने वर्षों हमने आपको सुलाया, अब आप हमें अपनी गोद में सुलाओ। बस यही जीवन का अनुभव है। अच्छा सर, जैसे अभी कथावाचकों को बहुत ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे कि कथावाचक बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स के बैग्स, शूज़ वगैरह वियर करते हैं। तो आपका इस पे क्या राय है कि क्या एक कथावाचक की लाइफस्टाइल को जज करना चाहिए, या उसके पीछे उसने कितना मतलब अपना संघर्ष किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, या उस चीज़ को आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए? इस पर आपका क्या? सबसे पहले तो ये है कि जिन्होंने लग्जरियस देखा है तो उनको एक बार बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि इस लग्जरियस तक आने के लिए आपने क्या क्या किया है, किसका किसका त्याग किया है, आपने अपना 100% दिया है या 200% दिया है, कितना क्या किया है, ये यहाँ तक जाना चाहिए। और देखो, हम तो सीधी बात ये मानते हैं कि अगर भगवान के सेवक लग्जरियस नहीं रहेंगे तो फिर जो लोग सेवा करने आएंगे उनको ये पता कैसे लगेगा कि यार ये सेवा कर रहा है, देख कितना मज़ा आया इसका, मैं भी सेवा करूँ तो मुझे मज़ा मिलेगा। तो हम लोग तो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, हम उनकी व्यवस्था बता रहे हैं कि यार देखो मैं इनकी सेवा में लगाऊं, मेरे जलवे देखो, तुम भी लग जाओ सेवा में। और जो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतना सब कुछ, तो यार ये मालिक ने दिया, हमारे गोपाल जी ने दी है, और वो इसलिए देते हैं। और आप देखो ना कितने कथावाचक हैं, सबके पास सब कुछ है, किसके पास क्या कमी है? सबके पास सब। और वो इसलिए है क्योंकि भगवान ने सबको ये संकेत दिया है कि आप इनको देखो, ये कुछ लेकर नहीं चले थे और इनके पास बहुत कुछ है, तुम भी एक बार छोड़ करके आगे बढ़ो। अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी प्रेमानंद बाबा की, अब देखो ना उनकी जर्नी, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, अब उनके पास क्या नहीं है, कितने लोग नहीं हैं, कहाँ से लोग नहीं हैं। अब उनसे कोई कहे कि बाबा आप BMW में चलते हैं, तो क्या मतलब हुआ? बाबा जब रोटी भी नहीं खाते थे तब तुम कहाँ थे? तब तो नहीं दिख रहे थे। जब बाबा पानी पी के ही रहते थे तब कोई नहीं दिख रहा था। अब अगर बाबा BMW में चलने लगे तो उसमें राधा रानी की कृपा है, उसमें राधा रानी ने। और ये BMW ना मानो ना, इसको राधा रानी की गोद क्यों नहीं मानते? राधा रानी गोद में लेकर अब खिला रही हैं, लाड़ कर रही हैं। तो अब वो नहीं माना, वो पीछे पड़ने वाले लोगों की। और ये सनातन के साथ आज से नहीं, पुरातन समय से रहा है। जब भी कोई अच्छे संत बढ़े हैं, जब भी कोई भी किसी भी तरीके से आगे बढ़ा है, इस समय हमारा सनातन, हमारा हिंदू धर्म और हमारे जो, मुझे लगता है कि ये सदी जो है ये कथावाचन के लिए, ये भक्ति भावना के लिए याद रखी जाएगी। तो अब इसको कैसे डाउन ऑफ अर्थ लाया जाए, तो इसके लिए तो लोग तैयारी करेंगे और वो तैयारी कर रहे हैं। तो हालांकि हमें उससे कोई अभिप्राय नहीं है। हम लोग कई बार वैनिटी से जाते हैं गाड़ियों से तो कहते हैं अरे महाराज जी के जलवे हैं,
तो यार तुम भी कर लो, तुम्हारे भी जलवे हो जाएं, मेरे पीछे काहे को पड़े हो। तो ये सब आप अपनी भक्ति करो, आप आनंद लो जीवन का। और अब वैनिटी में बैठ के हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो अपना भजन ही कर रहे हैं, हम उसमें आनंद ले रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब आपको वैनिटी मिल जाएगी तो तुम बोतल खोल के पियोगे। समस्या ये है ना, हम तो उसमें भजन कर रहे हैं, हम तो उसमें भगवान का भजन पूजा कर रहे हैं। अब तुम्हें लग्जरियस मिल जाएगा तो तुम उसमें अय्यासी करोगे। तो वो भगवान भी कहते हैं यार तुम लो ना, तुम उसका उपयोग करोगे। तुम्हें अगर 5 स्टार मिलेगा तो तुम 5 स्टार में अपनी माला ही जपोगे और कुछ नहीं करोगे। तो भगवान ने दिया है तो हम लोग तो उपयोग करते हैं, जिसकी जले वो जाने। जी बिल्कुल सर। और एक और बात मेरे को जाननी थी आपसे कि जैसे अभी के टाइम में तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलने लगी है, तो तंत्र और मंत्र दोनों एक ही हैं या तंत्र और मंत्र दोनों अलग होते हैं? और रही बात साधु संत और कथावाचक, ये एक ही है या वो अलग अलग उनको देखा जाना चाहिए? सब कुछ डिफरेंस है। किसी भी शब्द को, जैसे आ और बड़ा आ, बहुत अंतर है। ई और बड़ी ई, सब में अंतर है। चाहे वो संत हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे महात्मा हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, सब में अंतर है। मंत्र उसे कहा जा सकता है जो सात्विक साधना की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है। और भी कई मंत्र हैं, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, ये सभी मंत्र हैं। ये सात्विक पूजा के अंतर्गत आते हैं। और जो रात्रिकालीन व्यवस्था के अनुसार की जाए पूजा, रात्रि में 12 बजे के बाद तंत्र साधना आरंभ होती है, उसमें जो मंत्र हैं, तंत्र साधना के मंत्रों को ऐसे भी बोलने की अनुमति नहीं है। उन मंत्रों के लिए, प्रत्येक मंत्र के लिए कौन से वस्त्र धारण करना है, कौन से समय पे बोलना है, तो तंत्र साधना उस विषय का नाम है। जैसे एक आप ऐसे मानिए, जैसे हम लोग कोई गोली खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो हो गई है सात्विक। अब जब दवाई से नहीं हो, शुगर कंट्रोल नहीं हो गए, तो जो इंसुलिन लगाया जाता है वो हो गई है तंत्र साधना, 100% डाउन मारेगी शुगर। ऐसे ही तंत्र साधना का उपयोग पहले तो नहीं किया जाता है, पर अगर किया जाए तो उसका 100% बेनिफिट मिलेगा। और सात्विक पूजा है आयुर्वेदिक दवा के हिसाब से कि आप करते रहो, धीरे धीरे मिलेगा, नुकसान होगा नहीं। तंत्र पूजा में नुकसान, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, वो तो संभव है। सर तो कोई एक ऐसा मंत्र बताइए जो लाइफ चेंजिंग हो, जो हमारी ऑडियंस सुने तो उनको वो अपनी लाइफ में वो मंत्र से अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज कर पाए। लाइफ चेंजिंग के लिए तो सबसे बड़ा मंत्र यही है कि भगवान की पूजा। और फिर अगर कोई मंत्र चाहते हैं कि आपको इस मंत्र से ही, क्योंकि आज की व्यवस्था में थोड़ा उपाय और मंत्र पर सबका ध्यान भी अधिक है कि इस उपाय से ये हो जाएगा, इस मंत्र से ये हो जाएगा। तो हम अपना अनुभव एक बताते हैं कि जो हम विशेष जाप करते हैं जिस मंत्र का, और जिस मंत्र को ध्रुव जी ने जपा, उन्हें भगवान 6 महीने में मिल गए। तो उस मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को यदि कोई व्यक्ति बृहस्पतिवार को 108 बार जप करता है, प्रत्येक बृहस्पतिवार लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ करके घी का दीपक जला के, तो उसकी लाइफ में 100% चेंज आएंगे। बस उसको ये जाप करना पड़ेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं निरंतर करता हूँ। हमारे आश्रम परिसर में अत्यधिक यही गोपाल जी का नाम गूंजता है और उन्हीं की सेवा होती है। तो आप सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सहज है, सरल है, सात्विक है, कोई परेशानी नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि इस मंत्र को कैसे जपना है, कि स्नान करके, कि बैठ के, कि आप तो चलते फिरते उठते बैठते जब आपको लगे इस मंत्र को जपो, कल्याण होगा। सर जैसे अभी के इस टाइम में देखा जाता है कि जैसे कथावाचक हैं, जैसे योगी हैं, गुरु हैं, साधु संत, इनके पीछे काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि उनका विरोध करते हैं। तो क्या पुराने ज़माने में भी ऐसा कुछ घटनाएं रही हैं या ऐसी कोई कहानियाँ हो, कथाएं हो जिनमें ये विवरण हो कि उनका विरोध किया गया हो और भगवान ने वहाँ पे उनका सपोर्ट किया हो या साथ दिया हो? भगवान ने पुरातन युगों से, चाहे वो द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, कलयुग में भी कई ऐसे भक्त हुए हैं, चाहे वो कर्माबाई हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे सूरदास जी हो। कितने ऐसे भक्त हुए हैं जिनको लोगों ने, पीछे तो पड़ते ही हैं, जब आप पूजा पाठ भक्ति करेंगे तो, और वो कर नहीं पाएंगे तो लोग कहेंगे ये तो बड़ा साधु है, बड़ा अच्छा है, तो विरोध करते हैं। और उस समय भी प्रहलाद जी को ही आप देख लो, जब प्रहलाद जी ने उस बचपन में भक्ति की, भगवान का नाम जपा, तो उनके स्वयं के पिता ने विरोध किया
अब तो हम पड़ोसियों की और आसपास के लोगों की कहें भी क्या, जब स्वयं का पिता विरोध कर रहा है अपने पुत्र का भक्ति भाव को लेकर के, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब प्रहलाद जी ने भक्ति की, श्री हिरण्याकश्यपु ने कहा कि बेटा तुम भक्ति किसकी करते हो? प्रहलाद ने कहा हम तो भगवान की भक्ति करते हैं। हिरण्याकश्यपु ने कहा रहता कहाँ है भगवान? तो प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, तोहू में राम, मोहू में राम, खड़ग में राम, खंभ में राम, सब जगह राम है। और राम कहाँ है ये पूछना नहीं है। एक भक्त कहते थे जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ, ये पूछना नहीं है कि कहाँ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्याकश्यपु क्रोध में बोला क्या इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद जी मुस्कुराए, भगवान को स्मरण किया कि अगर हमने बोला और कहीं आप इसमें प्रकट ना हुए तो हंसी हमारी नहीं आपकी होगी। तो एक चींटी रेंगती हुई दिखाई पड़ी। विश्वास हो गया कि जब चींटी रेंग रही है तो इसमें भी प्राण भगवान के ही दिए हुए हैं। कह दिया कि इस खंबे में राम हैं, और जैसे ही खंबे में राम कहा तो मारा उसमें एक जोर से गदा, और जैसे ही गदा लगा तो तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्याकश्यपु का वध किया। तो वध करने के बाद प्रहलाद से कहा कि तुम कुछ मांग लो, तुम्हारे पिताजी के प्राण चले गए। तो प्रहलाद जैसा पुत्र हो पाना आज के युग में असंभव सा है। प्रहलाद जी ने उस समय जिस पिता ने इतना कष्ट दिया, जिस पिता ने इतना दुख दिया, तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु हमें कुछ मत दो, बस इतना दे दो कि हमारे पिताजी स्वर्ग चले जाएं। अब बताओ, जिस पिता ने इतनी गालियाँ दी हो, इतना सब कुछ किया हो, मारने के प्रयास किए हो, अग्नि में जलाया हो, जहर पिलाया हो, हाथी से रुंधवाया हो, ऊपर खाई से नीचे गिराया हो, तो कितना प्रयास किया, पर वो भक्त है। भक्त ने कहा प्रभु आप तो उन पर कृपा करो, उन्हें आप अपना स्थान दो, यही हम चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आज के युग में भी विरोध होता है, कल भी उतना ही विरोध होता रहा है, और आगे आने वाले कल में भी उतना ही विरोध होगा। बस हाँ, अभी इस समय ये सदी जो चल रही है इसमें हम सब हावी हैं। आगे आने वाले समय में और भी कोई हावी होगा। तो बस भगवान पर भरोसा रखो। प्रहलाद जी का जब कल्याण किया, मीराबाई का उद्धार किया, सबका उद्धार किया, तो फिर हमारा आपका भी सबका उद्धार करेंगे। ऐसी कामना के साथ आप सब भक्ति में लगे रहो, डरो मत, लगे रहो। सर, हाल ही में जो महाकुंभ हुआ था उसमें देखा गया था कि साधु संतों पे बहुत अत्याचार हुआ था, मारपीट हुई थी, उन्हें भगाया जा रहा था। तो उस पर आपका क्या विचार है कि हमारे सनातन में भी कोई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साधु संतों का ऐसे विरोध करते हैं? तो क्या ये सही है? एक सनातनी होना ही सनातन नहीं है, उसको अपनाना और उसके लिए खड़े रहना भी एक सनातनी का धर्म है। तो इस पर आपका क्या विचार है? कई बार हमें तो ये लगता है कि जिन्होंने साधु संतों का विरोध किया, साधु संतों को पीटा या कुछ भी ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, तो हमें लगता है कि वो सनातनी है ही नहीं। क्योंकि जो सच्चा सनातनी होगा वो कभी ना तो साधु संतों का विरोध कर सकता है और ना ही, बल्कि उनके तो सपोर्ट में ही खड़ा। अभी इतनी भगदड़ मची थी, इतने लोग मारे गए थे, तो आप विचार करिए, भगदड़ तो ठीक है, वो तो भीड़ ने मचाई, पर किसी एक ने तो आरंभ किया होगा कि भागो जी। किसी एक ने तो ये कहा होगा कि नहीं भागो यहाँ से भगदड़। तो वो एक जो होगा वो मुझे लगता है कि शायद प्री प्लानिंग भी हो सकता है कि सरकार का व्यवस्था बिगाड़ो, ये करो, अच्छा भला चला आ रहा है कुंभ, तो इसमें कुछ तो भगदड़ करो, कुछ तो ये जो साधु संतों के लिए ऐसा करना और साधु संतों के प्रति कुछ ना कुछ बोलना, कुछ उनसे अपशब्द करना, तो ये सब निश्चित रूप से विधर्मियों के ही काम हैं। और कदाचित कोई हमारे सनातनी हों भी तो हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं, क्यों इस चक्कर में पड़े हो, लौट आओ अपने घर, हो जाओ सच्चे हिंदू, हो जाओ सच्चे सनातनी, उसी में तुम्हारा कल्याण है, हमारा कल्याण है। करोगे ऐसा, बदनाम होंगे हम सब, एक दूसरे को हम अपने घर में ही लड़ लड़ के मरेंगे, तो क्या लाभ होगा। इसलिए आप भी सुधरो, लोगों को भी सुधरने का समय दो, और संतों की सेवा करो, पूजा करो, उनका चरण वंदन करो। तुम्हें अगर वे वरदान नहीं देंगे तो अभिशाप भी नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। और अगर तुम प्रणाम करोगे तो तुम्हें लाभ ही मिलेगा, और अगर किसी भी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो परिणाम तो आज से नहीं पहले भी होते आए हैं, वो होते रहेंगे। पहले साधु संत कहकर के श्राप दे देते थे, अब कहकर तो श्राप नहीं दे सकते, लेकिन हाँ उनको ये निश्चित है कि भगवान जब साधु संत मौन हो जाएं, कोई किसी भी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार करे, तो मौन होने के बाद भगवान उसका दंड देते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए साधु संतों की सेवा करो, और जो नहीं करते हैं उनके लिए तो गोपाल जी अब तुम जानो। सर, हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सारे धर्मों को अपनाता है। सारे धर्मों को अपनाने के बावजूद अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसमें एक
धर्म पूछ के किसी की हत्या कर दी गई एक व्यक्ति की, तो उस पर आपके क्या विचार हैं कि हमें अभी भी सारे धर्मों को अपना कर चलना चाहिए या सनातनी और हिंदू होने के नाते उनका विरोध करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जो ये कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो इस घटना से ये सिद्ध हो गया है कि आतंकवाद का धर्म होता है, और वो भी मुस्लिम धर्म, स्पष्ट है। और मैंने कई कथाओं में बहुत ललकार कर कहा, मैंने उसमें कोई भी, और मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि भाई जो लोग जैसा कर गए वो तो कर ही गए। अब हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि गांधी जी वाली स्थिति नहीं है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल कर दें कि इस पे और लगाओ, दूसरे पे मार दे तो हम पीठ कर दें कि अब इस पे लात लगाओ। अब इस स्थिति में नहीं है। अब हमें उनका मुंह तोड़कर जवाब देना होगा। अगर वो हमसे कलमा सुनवा करके हमें सिद्ध करना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो कभी फंसोगे तो हम हनुमान चालीसा सुनेंगे तुमसे, और हनुमान चालीसा सुन के हनुमान जी का गदा मार के तुम्हारे प्राण लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो समय आ गया है, हम लोग अब पीछे हटने की स्थिति नहीं है, क्योंकि हमें वो नायक मिला है, हमें वो व्यवस्थाएं मिली हैं, हम इतने इंटरनली मजबूत हैं कि हम उनको मुंह तोड़कर जवाब, और दिया गया। अब देखो पाकिस्तान में घुस के लोग उनको जवाब दिया गया, और चाहे वो सिंधु जल को रोकने की व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, सब में मुंह तोड़कर जवाब दिया गया। तो अभी तो ये चलो ठीक है, हमने पाकिस्तान के लोगों को माना, पर मेरी प्रार्थना है कि अपने जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम भाई हैं, तो आप भी सब सपोर्ट करो। भले ही हो सकता है कि तुम दिखावे में निकाल रहे हो मोर्चा, जबकि मैं एक बात स्पष्ट कहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मुस्लिम भाई हैं, अधिकांश लोगों के कनेक्शन पाकिस्तान में हैं जी, अधिकांश लोगों के। और कहीं ना कहीं उनको मुस्लिम भाईचारे से बहुत कष्ट होता है कि इतने लोग मारे गए, तो और पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स वगैरह यहाँ इधर रहते ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग में अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग शांत हो गए हैं या वो शांत हो गए हैं, तो वो ठीक है, वो जहाँ तक रोका गया रुक जाएगा। लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि हमारे हिंदू भाइयों से कि अब आप सब इंतज़ार ये मत करो कि सरकार खड़े होकर जवाब देगी, आप इंतज़ार ये मत करो कि हम कभी सामना हमारे साथ होगा तब हम देखेंगे। तुम्हारे साथ कब हो जाएगा तब तुम देखने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए इंतज़ार ये मत करो, किसी के साथ भी हो, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो हमारा परिवार है, इसके साथ खड़े हो। और जब सब इस स्थिति में खड़े होंगे तब हमारा सनातन इनको मुंह तोड़कर जवाब देगा। हमने अंग्रेज़ों को खदेड़ा था, अब बारी है कि इनको खदेड़ें, और उसके लिए आप सबको कमर कसनी पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको, सनातनियों को एक होना पड़ेगा। आपस में ही एक दूसरे को लाठी मारेंगे कब तक, कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए जुड़ जाओ और एक बार प्रेम से कहो जय जय श्री राम। सबका कल्याण हो। आप सबको प्रणाम। जय लड्डू गोपाल। सर एक क्वेश्चन और जी रखिए जी आप। हाँ। सर अभी एक यूट्यूबर हैं जिनके लिंक पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़े हुए मिले, और वो काफ़ी टाइम पाकिस्तान विज़िट भी कर चुकी हैं, और वो चाइना विज़िट के बाद हमारे जो सीक्रेट जो भी इन्वेस्टिगेशन फोर्स जो भी हैं उन्होंने पता लगाया, उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो आपका इस पर यूथ को क्या मैसेज है कि एक हिंदुस्तानी होने के बावजूद आप अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और उनके लिए आप अपने देश की जो खुफिया जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं या फिर उन चीज़ों को रिवील कर रहे हैं, तो उसके लिए यूथ को कैसे अपने आप को चेंज करना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, या फिर जो इन्फ्लुएंस में आकर अपने आप को चेंज कर ले रहे हैं, तो उनसे कैसे बच सकता है यूथ? जितने भी हमारे देश में रहकर, हमारी ही मिट्टी में रहकर, हमारा ही नमक खाकर, हमारा ही अन्न खाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वैसे तो उनके लिए तो शब्द नहीं है। हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, पर हाँ, कभी सामने आओ, ऑफ कैमरा हो, फिर हम आपको सुनावेंगे कि हमारे पास क्या है। हमें गोपाल जी ने क्या क्या, हमें सिर्फ शास्त्र के लिए ही नहीं भेजा है। हम सब अगर साधु, आपने महाकुंभ की भीड़ देखी होगी, साधु सन्यासी ब्राह्मण आचार्य मिलकर अगर एक अलग जगा दें तो पाकिस्तान में इतने लोग नहीं होंगे जितने हमारे यहाँ बाबा बन गए हैं। जी, ये तो हमें पता है ना। जितने हमारे लोगों ने घर छोड़ दिया उतने पाकिस्तान में लोग नहीं हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम अंदर के जो व्यवस्थाएं जो हमारे लोग बिगाड़ रहे हैं, हम उनसे डरे हुए हैं कि हमारे अंदर का खुफिया जो है वो तंत्र बिगाड़ रहा है हमारी। तो ऐसे तो जो चाइना से संपर्क रख रहा है, जो पाकिस्तान से संपर्क रख रहा है, ऐसे कई लोग अभी हमारे भारत में हैं। अब हम सरकार से इतनी प्रार्थना करेंगे कि आप इनकी खोज करना आरंभ करो। जब सबसे पहले हमारे रावण विभीषण बहुत अच्छे थे, पर विभीषण जी ने ही रावण का वध करवाया।
और मैं ये बात स्पष्ट कहता हूँ, लोहा कभी लकड़ी को नहीं काट सकता अगर लोहे के साथ लकड़ी को ना मिलाया जाए। कुल्हाड़ी में लकड़ी का ही बेंट लगाया जाता है, तभी लकड़ी कटती है। तो हमें लगता है कि ये हमारे साथ जो रह रहे हैं कि हम सब हिंदू भाई भाई और वो हम मुस्लिम सब भाई भाई, वो ठीक है, हम मान रहे हैं, पर तुम पीठ पीछे से जो छुरा भोंकने का काम करते हो ये ठीक नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए तो सरकार, अब आप सरकार से भी कह रहे हैं और हम अपने सरकार से भी कह रहे हैं कि इनके लिए व्यवस्था करो, नहीं तो किसी दिन हम लोग कलम छोड़ के इन लोगों को कलमा सुनाने जब जाएंगे ना, तो राधे राधे होगी। और आप सब जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे छोटे बड़े सभी लोग हैं, इन सब से ये कहें कि अपना धर्म के प्रति जागरूक हों और सभी तैयार रहें। कभी किसी भी समय हमारी व्यवस्था पर आँच आ सकती है, हमारी व्यवस्था पर चोट की जा सकती है, तो तैयार रहो, कभी भी कुछ भी हो, हम सब सतर्क रहें, हम सब एक होकर के रहें, इसी में हम सबका कल्याण है। सर, जब बात सनातन की हो ही रही है तो हमारे सनातन में बहुत सारे तिलक होते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि तिलक का क्या महत्व होता है? तिलक आप ये मानिए ऐसे होता है जैसे किसी सौभाग्यवती स्त्री के लिए सिंदूर लगाना महत्वपूर्ण होता है। अगर सौभाग्यवती स्त्री सिंदूर ना लगाए, चूड़ी ना पहने, तो वो समझ में नहीं आती कि ये स्त्री है और सौभाग्यवती है। तो बिल्कुल वैसे ही हम सब ब्राह्मण साधु आचार्यों के लिए तिलक वैसे ही उपयोगी है जैसे अगर हम तिलक, अच्छा ये जैसे अभी पहलगाम की घटना हुई, कलमा कभी नहीं सुनते तो माथे पे तिलक लगाए होते, गोली तो तब भी खाई ना। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तिलक लगा के गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम तिलक लगाए होंगे तो भगवान को भी लगेगा कि यार मेरा आदमी मरा है। अब खुद हम लोग तिलक नहीं लगाए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो दोष है कि हमारी पहचान क्या, वो तो टोपी लगा के पहचान बता देते हैं, हम लोग क्या पहचान बताएं। हम आजकल अपना कोई भी ऐसा व्यवहार ही नहीं है कि जिससे पता लगे कि हम हिंदू हैं। क्योंकि हम कोई लगाए भी हो तो हम उसके लिए, अरे तुम तो आजकल बड़े बाबा बन रहे हो, तुम तो चोटी रखाए हो, तो कम से कम इतना तो हमारा भी कोई सिंबल होना चाहिए। तो तिलक बहुत ज़रूरी है और मैं सभी हिंदू धर्म के लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप पूजा पाठ ना भी कर पाओ, सुबह से जब घर स्नान जैसे ज़रूरी है, नाश्ता ज़रूरी है, ऐसे ये समझ लो कि माथे पर तिलक लगाना भी ज़रूरी है। निकलो बाहर, तिलक लगा के निकलो। आपको लोग कुछ कहेंगे, एक दिन वो स्थिति बने जैसे ये लोग जुमे पर जब कहीं जाते हैं, जो भी नमाज का समय होता है, टोपी लगा के करते हैं। तो हम लोग भी दिन में सुबह, अरे पूरा दिन ना लगा सको तो सुबह थोड़ी देर के लिए लगाओ, जब ऑफिस पहुंच जाओ, व्यवस्था में पहुंच जाओ तो भाई ठीक है, वहाँ की मर्यादा हटा लो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है और सभी हिंदू भाइयों को, सभी सनातनियों को इतनी प्रार्थना करूँगा कि आप सनातनी बन कर के रहो, आप अपनी पहचान मत खो, आप लगे रहो इसमें, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो और खूब आगे बढ़ो। हमारा खूब आशीर्वाद, साधु संतों का खूब आशीर्वाद और इस पूरे पॉडकास्ट टीम को भी हमारा खूब खूब आशीर्वाद, आप सबको स्नेह। एक बार आप सब लोग प्रेम से कहो, जय लड्डू गोपाल, जय लड्डू गोपाल। भगवान की खूब कृपा रहे, खूब तिलक लगाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए।